हमारी भारतीय संस्कृति में राम और कृष्ण ये दो ही ऐसे स्वरूप हैं जिन पर हमारी पूरी संस्कृति टिकी हुई है। कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए और राम जी का प्राकट्य दिन के मध्याह्न अर्थात दिन में 12 बजे। एक सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। चंद्रमा की 16 कलाएं पूर्ण हो जाएं तो पूर्णिमा का चंद्र संपूर्णता से पूरी धरती को इस तरह अपने रंग में रंग लेता है कि आप देखते हैं कि जैसे पूरी पृथ्वी को चांदी के रंग में रंग दिया हो। सूर्य का उगना होता है तो उस समय यथार्थता का बोध होता है, जो जैसा है वैसा दिखाई देता है। लेकिन चंद्रमा के उदय होने के बाद वस्तुओं का रंग चंद्रमा अपने रूप में ढाल लेता है। अद्भुत बात यह है कि सूरज में 7 रंग हैं और वो 7 रंग मिलते हैं तो धूप का रंग बनता है। चंद्रमा का जो प्रकाश आता है वो जिस तरह से आप दूध की मलाई को देखें, मक्खन को देखें, गऊ का जो मक्खन होता है इसे दूधिया प्रकाश बोलते हैं। इस रंग का मतलब यह है कि यह वह रंग है जो शांति देता है, शीतलता देता है और व्यक्ति के अंदर सम्मोहक रूप पैदा करता है, सम्मोहन देता है। इसलिए रात्रि मादकता को तो देती ही है, लेकिन साथ साथ में आपको पूरे थके हुए व्यक्ति को शांति की ओर ले जाकर, मौन में ले जाकर ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ देती है, जिससे आप जब सवेरे जागते हैं तो एक नई ताजगी लेकर जागते हैं और रात्रि में आपके शरीर के सभी डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग हो रही होती है। रात्रि में चंद्रमा उगता है तो ये भी ध्यान रखें उस समय के खिलने वाले जितने भी फूल हैं उनका रंग भी चंद्रमा जैसा ही रहता है। चाहे वो कुमुदनी को देखें, श्वेत कमल, रात की रानी, या आप रजनीगंधा से लेकर मोतिया, बेला, चंपा, चमेली, जितने भी इस तरह के पुष्प हैं उनको देखेंगे। पारिजात का पुष्पहार श्रृंगार वो चंद्रमा का रंग लेकर के खिलते हैं। कमाल की बात यह है कि उनमें सुगंध भी होती है, अद्भुत सुगंध होती है, और सुगंध भी ऐसी जो आपके अंदर मादकता देने के साथ साथ शांति देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण वह स्वरूप है जो अपने रंग में रंगना जानता है। राम जी को समझना हो तो उनका जीवन चरित्र बहुत सीधा साधा सा जीवन है। अगर राम शब्द लिखना भी हो तो बहुत सीधा है, बोलने में भी सीधा है, आसानी से बोला जाता है। कृष्ण भगवान का चरित्र और उनकी जीवन झांकी अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, विचित्रताएं हैं उसमें।
वो एक तरफ बहुत सरल है, विदुर के सामने उनका रूप अलग ही दिखाई देता है। सुदामा के सामने भोले भाव में रोने लग जाते हैं। माँ यशोदा के सामने उनकी लीला अलग है। शकुनी के सामने कृष्ण की लीला अलग है। काल यवन के सामने कृष्ण की लीला अलग है। कंस के वो काल बनकर खड़े हो जाते हैं और गोपिकाओं के सामने उनके साधारण सखा। इसलिए बड़ा विचित्र रूप है। कृष्ण भगवान को समझना वो सीधा सीधा रूप नहीं है। इसलिए भक्तों ने उनको बांके बिहारी लाल कहा। बांका मतलब टेढ़ा। अब टेढ़ा नहीं कहा, उनको बांके बिहारी कहते हैं। मतलब खड़े भी होंगे तो सीधे नहीं खड़े होते। आपने देखा होगा कि उनके जो स्वरूप में उनके जो चित्र हैं, उन चित्रों में पांव पर पांव रखकर जिस तरह से मुरली हाथ में लेकर टांगे भी थोड़ी टेढ़ी कर ली, कमर टेढ़ी कर ली, फिर मुरली हाथ में लेकर मुंह को भी टेढ़ा कर लिया। कमाल की बात तो यह है कि कृष्ण नाम भी अपने आप में टेढ़ा है। राम बोलना हो तो आसानी से मुंह से निकलता है और कृष्ण बोलना हो तो होठ भी टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए सारी चीजें बड़ी टेढ़ी टेढ़ी हैं। इतना आसान समझने वाली बात नहीं है। राम जी अगर दिन में आए हैं तो ये रात में आए हैं। इसलिए इस चरित्र को समझना आसान नहीं है। लेकिन जो भी समझ ले तो ये समझ में आ जाता है कि 16 कलाएं कृष्ण में दिखाई देती हैं, संपूर्णता कृष्ण में दिखाई देती है। विचित्र बात तो यह है कि भारत के हर आंगन में खेलने वाला छोटा सा बालक वो कन्हैया ही है, वो कृष्ण ही है। हर माँ का बच्चा, उसका बेटा, जब उसके सामने वो घुटनों के बल चलता है या पांव से चलना सीख जाता है और तेजी से दौड़ रहा होता है और चालाकी करता हुआ माँ को कभी इधर दौड़ाए कभी उधर दौड़ाए, माँ को समझ में आता है कि मेरा बच्चा, कोई नहीं कहती माँ मेरा बच्चा तो राम दिखाई दे रहा है। हर माँ कहती है मेरा तो कन्हैया है। हर आंगन में खेलने वाला बालक वो कन्हैया का रूप है। लेकिन युवा होता हुआ यदि हम किसी युवक को देखें, उसके अंदर का सौंदर्य, उसका गीत संगीत, उसका झूमता हुआ यौवन, वो युवा कृष्ण का रूप है। कोई भी वधू अपने वर की कामना करती है तो उसे उतना ही सुंदर सजीला कृष्ण जैसा रूप चाहिए। विचित्र बात तो यह भी है, हम लोग अगर महाराष्ट्र में देखें तो वहां पर कृष्ण भगवान को राधा कृष्ण के रूप में नहीं, रुक्मणी और कृष्ण के रूप की पूजा अधिक है। देखा जाए कृष्ण का ये रूप भी बड़ा अद्भुत है। और यदि हम इस रूप में देखें कि कोई कहे कि सखा कैसा होना चाहिए, तो सब कहेंगे मित्रता निभाने वाला। तो अगर दुनिया में कोई रूप दिखाई देता है तो सिर्फ कृष्ण का रूप ही दिखाई देता है, कि जो अमीरी में, समृद्धि में, सोने की द्वारिका में बैठकर भी अपने गरीब फटेहाल मित्र को भूलता नहीं, उसे भी गले लगाता है और अपने आसन पर बैठाकर मान देता है। और मित्र को दाता बनकर ये नहीं दिखाता कि तू आज मांगने वाला हो गया और मैं देने वाला हो गया। दे भी दिया और जताया भी नहीं। ये कृष्ण का ही कमाल है। सुदामा सोच रहा है कि आया हूं
खाली हाथ जा रहा हूं, मैंने मांगा नहीं, इसने दिया नहीं, लेकिन घर जाकर देखता है कि कृष्ण का रूप ही ऐसा है, वो बिना मांगे देते हैं, और देते हैं कितना, जितना सोचा भी नहीं था, अपने जैसा कर देना। कि गरीबी, अभाव जीवन में कभी महसूस ही ना हो। इसलिए माना जाता है कि अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, सुदामा वाला रूप अगर जीवन में आ गया हो, दरिद्रता का आ गया हो, तो एक ही बात अपनाइए, अपने आप को कृष्ण का सखा बना लो, और कुछ भी हो जाए मांगना नहीं, बस उससे प्रेम दर्शाना बिना स्वार्थ के, क्योंकि स्वार्थी बनोगे तो कृष्ण सारथी नहीं बनेंगे, और अगर कृष्ण के हो गए तो फिर कृष्ण आपके सारथी बन गए, और जब सारथी जिसके भी बन गए फिर उसको हारने नहीं दिया, अर्जुन को हारने नहीं दिया।